भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा के आदर्श टॉकीज में मराठी फिल्म बाईपन भारी देवा यह मूवी देखने के लिए महिलाओं की भारी भीड़। मूवी के बाद मंगला गौरी पर महिलाओं ने किया डांस। गोंदिया जिले में लगातार तीसरे दिन भी बारिश नहीं हुई। बारिश के मौसम में गर्मी और उमस से नागरिकों का हाल बेहाल। सालेकसा तहसील मुख्यालय में स्थित पंचायत समिति के लघु सिंचाई विभाग कार्यालय की इमारत जर्जर अवस्था में होने से अचानक कार्यालय की छत ढही। गोंदिया जिले के अर्जुनी मुरगांव तहसील में मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा घटना का विरोध करते हुए कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। खेत में धान रोपाई के लिए गए मजदूर कछुए को बाहर निकालने के लिए कुएं में उतरे। कुएं के जहरीले गैस से 2 मजदूरों की मौत तो वहीं एक को बचाया। आंखों की बीमारी एक संसर्गजन्य बीमारी है। यह बीमारी एंडिनो वायरस के कारण होती है, जो विशेषता बारिश के मौसम में होती है। इस संक्रमण से बचने के लिए आंखों का ध्यान रखने का आह्वान स्वास्थ्य विभाग ने किया है। सियोरा परिसर में औसतन से कम बारिश होने के कारण किसानों की चिंता बढ़ गई है। बारिश पर निर्भर किसानों के धान की फसल रोपाई रुक गई है। रोपाई के लिए चांदपुर जलाशय का पानी छोड़ा गया। मैंने बोला भी क्यों नहीं दिए एम्बुलेंस, कारण बताओ। तो उन्हें कारण ना बताते हुए उन्होंने डायरेक्ट मेरे को ये बोले कि तुझसे जो बनता है वो कर ले। फिर से मानवता हुई शर्मसार। आदिवासी परिवार पर एक और अमानवीय अत्याचार। ग्राम के ग्राम पंचायत में है एम्बुलेंस, लेकिन मृत शव लाने के लिए दी गई कचरा गाड़ी। ग्राम चिकला माइंस से एक और अमानवीय अत्याचार की खबर सामने आई है। गौरतलब हो कि चिकला माइंस ग्राम के जयपाल दामाजी मरसकोले उम्र 55 वर्ष की 24 जुलाई को नाकाडोंगरी आष्टी मार्ग के बीच गिर जाने से मृत्यु हो गई थी। उक्त व्यक्ति का शव तुमसर के उप जिला रुग्णालय शव विच्छेदन के लिए ले जाना था। इसीलिए आदिवासी समाज के एवं उनके परिजन के कुछ लोग ग्राम पंचायत चिकला में एम्बुलेंस के लिए गए। वहाँ पर उपस्थित ग्राम के उप सरपंच दिलीप सोनवाने ने ग्रामीणों द्वारा एम्बुलेंस की मांग करने पर सीधा जवाब दिया कि जाओ, तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ, ग्राम पंचायत से एम्बुलेंस शव लाने के लिए नहीं है। तदुपरांत उस आदिवासी परिवार को ग्राम पंचायत चिकला से मृतक का शव लाने के लिए ग्राम की ई रिक्शा कचरा गाड़ी दी गई। इस विषय की जानकारी मिलने के पश्चात ग्राम के सरपंच करुणाताई कोकौड़े ने इस विषय को गंभीरता से लेकर उस शव को ले जा रही कचरा गाड़ी को बीच रास्ते में रोककर ग्राम पंचायत चिकला से एम्बुलेंस बुलवाकर एम्बुलेंस से शव तुमसर के उप जिला रुग्णालय भिजवाया। चूँकि मृतक का परिवार एक आदिवासी समाज से आता है और हाल ही में देश में आदिवासियों के ऊपर अत्याचार के कई मामले सामने आए हैं, जिनके न्याय के लिए देश भर में कई मोर्चे निकालकर निवेदन भी दिए जा रहे हैं। ऐसे में तुमसा तहसील के आदिवासी बहुल क्षेत्र चिकला माइंस में ऐसी घटना घटित हुई है, जो कि काफी निंदनीय है। आखिर कब तक ऐसे अत्याचार आदिवासी समाज को सहना पड़ेगा? इस बारे में ग्राम में और क्षेत्र में चिकला ग्राम पंचायत के ऊपर काफी रोष जताया जा रहा है। उक्त घटना का संज्ञान क्षेत्र के कई सामाजिक संगठन ले रहे हैं। मैं सुबह आया था मेरे साथियों के साथ, तो एम्बुलेंस की मांगनी करने के लिए, लेकिन एम्बुलेंस की मांगनी यानी दिलीप भाऊ सोनवानी ने यानी साथ बोलने से हिचकिचा रहे थे, लेकिन मैंने बोला भी क्यों नहीं दिए एम्बुलेंस, कारण बताओ। तो उन्हें कारण ना बताते हुए उन्होंने डायरेक्ट मेरे को ये बोले कि तुझसे जो बनता है वो कर ले। माझं असं झालं आहे की आमचे मामभाऊ आहेत नाकाडोंगरीले मरण पावलं, पर ते माहिती नाही लोकांतले, तो ते असंच पडलं होतं। मग माहिती झाली थोडीशी, तर ती ॲम्ब्युलन्ससाठी इथे आला ग्रामपंचायतला, त्यांना म्हणलं की हे असे कामासाठी देत नाही। तिथे ज्या घरी मयत झाली तिथे आम्ही गेल्यानंतर तिथे गाडी नाही भेटली असं आम्हाला माहीत पडलं का उपसरपंचांनी गाडी देण्यास मना केली। त्यावेळेस आमच्या समाजातले 4 लोक, मी
कुमारजी परतेती, दशरथजी गेडाम, नरसिंग उईके. ग्रामपंचायतला आलो. ग्रामपंचायतला आम्ही विचारलं सरपंचांना की गाडी का दिली नाही बा म्हणून. तर त्यांनी आम्हाला असं उत्तर दिलं, ज्या तुम्हाला जे बनत असून ते करा. अशा प्रकारचे त्यांनी उत्तर दिले आम्हाला. मैं करुणा कुकोडे, चिकला की सरपंच. मैं कल मीटिंग में गई थी, तो उधर से मेरे मीटिंग खत्म होने के बाद में मैं उधर से जब आई तो मेरे गांव के लोग कुछ मुझे जोड़ सड़क पे दिखे, तो मैंने वहाँ पे गाड़ी रोकी अपनी बाइक और मैंने देखी क्या हुआ. तो फिर वहाँ के लोगों ने बताया क्या हमने डेड बॉडी है तो ये रिक्शा गाड़ी पे लाए. तो मैंने बोली एम्बुलेंस थी क्या, तो बोले उस समय एम्बुलेंस नहीं थी तो हमने रिक्शा गाड़ी पे लाए, पर एम्बुलेंस अभी गई है तो एम्बुलेंस अभी आ रही नहीं है. तो हमने बोले क्यों मांगे, तो क्यों, तो फिर इन्हें बोला क्या नहीं देते या कुछ, उनका कौन सा विषय था वो पता नहीं. फिर मैं उस जगह पे खड़ी रह के पुलिस वालों से बात की. मैंने पुलिस वाले से बात करने के बाद में मैंने चिकला में फ़ोन लगाया चपरासी को बोली कि जो एम्बुलेंस तुमसर से आई है उसको आप जोड़ सड़क में भेजो, वहाँ डेड बॉडी है, अपने गांव का एक इंसान मर गया है तो उसको ले जाना है तुमसर. तो फिर उन्होंने एम्बुलेंस भेजी. हाँ, जो हमारी है वो कचरा गाड़ी है. हाँ, गाड़ी के बोलने के हिसाब से मुझे किसी का फोन नहीं आया था. मैं जगह पे गई, देखी, जब मुझे बातें पता चली. आत्ताची मोठी बातमी. हल्ली पावसाळ्याचे दिवस असल्याने शेती कामांना वेग आलेच, तर ग्रामीण भागात धान रोवणीसाठी धुमाकूळ सुरू आहे. धान रोवणीसाठी मजूर मिळत नसल्याने इतर गावातील मजूर आणले जातात. अशातच गटपेंढरी येथील अशोक गायधनी या शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या शेतातील रोवणीसाठी लाखनी तालुक्यातील भुगाव मेंढा येथील जवळपास 15 जण हुंड्याने पुरुष व स्त्रियांना रोवणीसाठी आणले. शेतात रोवणी सुरू असताना जवळच असलेल्या पडक्या विहिरीत मजुरांना कासव दिसला. तेथील 3 पुरुष कासव काढण्यासाठी विहिरीत उतरले, मात्र विहिरीत गॅस असल्याने तिन्ही पुरुष मजुरांना गुदमरून कासावीस झाले. हा सर्व प्रकार मजूर महिलांना लक्षात येताच आरडाओरड केली, मात्र त्यांना वाचवण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे साहित्य नसल्याने मजूर महिलांनी स्वतःच्या अंगावरची साडी काढून त्याचा दोर करून विहिरीत फेकले. त्यातील एकाचे प्राण वाचवण्यात यश आले, तर 2 मजूर पुरुषांचा मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना भंडारा जिल्ह्याच्या लाखनी तालुक्यातील मोगरा कनेरी गटपेंढरी शेतशिवारात पडक्या विहिरीत घडली असून मृतकाचे नाव मंगेश जयगोपाल गोंधळू मेंढा भुगाव आणि दयाराम सोनीराम भोंडे मेंढा भुगाव असे आहे, तर सुधीर मोरेश्वर हजारे असे प्राण वाचवण्यात आलेले युवकाचे नाव आहे. सालिकसा तहसील मुख्यालय में स्थित पंचायत समिति के लघु सिंचाई उप विभागीय कार्यालय की इमारत जर्जर अवस्था में आ गई है, लेकिन उसके बावजूद भी यह कार्यालय उसी इमारत में चल रहा है. यहाँ किसान अक्सर अपने काम के लिए आते हैं, लेकिन कार्यालय की इमारत के रख रखाव की ओर ध्यान नहीं दिए जाने के कारण 25 जुलाई की दोपहर 2 बजे के दौरान कार्यालय की छत में लगी पीओपी प्लास्टर अचानक नीचे गिर गया. यह तो गनीमत रही कि इस दुर्घटना में कार्यालय में कार्यरत कोई भी कर्मचारी को किसी भी प्रकार की चोट नहीं पहुंची. इस कार्यालय की छत के ऊपर टीन का शेड बना हुआ है और नीचे पीओपी की छत लगाई हुई थी. तुमसर वन परिक्षेत्र के तहत आने वाले खरबी परसवाड़ा खेत परिसर में आवारा श्वानों के हमले में 6 माह के चीतल की मृत्यु होने का मामला मंगलवार को सामने आया है. तहसील के खरबी परसवाड़ा परिसर में खाने की तलाश में हिरन, काला हिरन, चीतल आदि वन्य जीव पहुंचते हैं. ऐसे ही चीतल आवारा श्वानों के कब्जे में फंस गया. श्वानों ने उस पर जानलेवा हमला किया, जिसमें चीतल की मृत्यु हो गई. वन परिक्षेत्र अधिकारी सीजे रहांगडाले, सहायक वन अधिकारी शेख, वन रक्षक डेविड मेश्राम, चालक शेंडे घटनास्थल पर पहुंचे. चीतल का शव विच्छेदन कर देवाड़ा वन विभाग की जगह पर अंतिम संस्कार किया गया. जल्लोशबाई घर घर का भंडारा में माहौल हुआ. नारी की है अलग दुनिया, इसलिए कहा बाईपण भारी रदेवा. भंडारा शहर के आदर्श टॉकीज में मराठी फिल्म बाईपण भारी रदेवा, यह मूवी देखने के लिए महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ रही है.
कल भी 6 से 9 की फिल्म देखने के बाद महिलाओं ने थिएटर के बाहर मंगड़ा गौरिया नृत्य किया। सुचिता गजबी इन्होंने पहल की और नारी के सम्मान में कहा कि हमें गर्व है, हम सब नारी है, नारी होने का हमें अभिमान है। फिल्म में 6 बहनों की कहानी दिखाई गई है जो हर परिस्थितियों पर मात करके आगे बढ़ती है, हर जिम्मेदारी उठाती है। सभी के लिए करते करते, सभी के बारे में सोचते सोचते आधी उम्र निकल जाती है और खुद के लिए जीना भूल जाती है। कोई उसे समझ नहीं पाता और ना ही कोई कहता है कि रुको जरा सांस लो। इसलिए इस भागती दौड़ती दुनिया में ब्रेक तो बनता है। सिहोरा परिसर में औसतन से कम बारिश होने के कारण किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बारिश पर निर्भर किसानों के धान फसल की रोपाई रुक गई है। जिन किसानों के खेत में कृषि पंप है, उनके धान फसल की रोपाई जोरों शोरों से चल रही है, परंतु जिन किसानों के पास कृषि पंप नहीं है, उनकी रोपाई रुक गई है, जिसके कारण रोपाई के लिए चांदपुर जलाशय का पानी छोड़ दिया गया है, जिसके पश्चात रोपाई के कार्य में गति आई है। चांदपुर जलाशय में 30% जल संग्रहण है। बरसात के मौसम की आधी से अधिक कालावधि होकर भी सिहोरा परिसर में औसतन बारिश नहीं हुई है। सप्ताह में परिसर के नाले व छोटे तालाब सूख गए थे। शुक्रवार और शनिवार को ही बारिश से नालों में पानी पहुंचा है, परंतु नाले व छोटे तालाब संपूर्ण नहीं भरे हैं। नालों का पानी वैनगंगा नदी में नहीं पहुंचा है। खेत में कृषि पंप होने वाले किसानों की रोपाई जोरों शोरों से शुरू है, परंतु प्रकृति के बारिश पर निर्भर किसान बारिश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। औसतन से कम बारिश के कारण खरीफ मौसम की रोपाई रुक गई है, इसीलिए चांदपुर जलाशय का पानी छोड़ने की मांग किसानों ने की है। चांदपुर जलाशय में 30% जल संग्रहण होने से सिंचाई विभाग ने जिस परिसर में पानी की आवश्यकता है, उसी खेत परिसर में पानी छोड़ने का निर्णय लिया है। जिले में आने वाले दिनों तक भले ही बारिश की संभावना व्यक्त की हो, पर 2 दिनों से गर्मी से जनजीवन प्रभावित होने लगा है। हल्की बूंदाबूंदी के बाद तेज धूप निकल आती है, जिससे गर्मी बढ़कर नागरिकों को परेशानी होती है। वही किसानों के रोपाई कार्य करने के लिए बारिश की आवश्यकता रहती है, पर 2 दिनों से जिले में दमदार बारिश नहीं हुई है। हालांकि बुधवार 26 जुलाई को जिले में मौसम विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी सभी 7 तहसीलों में तेज बारिश हो सकती है। इस बार बारिश को विलम्ब हुआ तो कृषि के सभी कार्य रुक गए। केवल सिंचाई की सुविधा वाले किसान ही रोपाई समय पर कर पाए, पर वर्तमान में हालत अलग है। पिछले सप्ताह में 5 दिन लगातार बारिश हुई, लेकिन इस सप्ताह में केवल बूंदाबांदी ही हो रही है। ऐसे में आने वाले समय में किसानों को पानी के लिए समस्या हो सकती है। धान फसलों को पानी की भरपूर आवश्यकता होती है, पर सोमवार व मंगलवार इन 2 दिनों में केवल बूंदाबांदी हुई। कई स्थानों पर तेज धूप छाई रही, जिससे जनजीवन पर भी असर पड़ा है। नागरिकों को फिर से कूलर लगाने की नौबत आई है। हालांकि मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार आने वाले समय में जिले में बारिश होगी। आंखों की बीमारी कंजक्टिवाइटिस यह एक संसर्गजन्य बीमारी है। यह बीमारी एंडिनो वायरस के कारण होती है, जो विशेषतः बारिश के मौसम में होती है। इसी को पिंक आई भी कहते हैं। कभी कभी दोनों आंखों पर भी इसका प्रभाव होता है, जिसके लक्षण आंखों में खुजली होने, आंखों में सूजन आने, आंखें लाल होने, आंखों से पीला पानी बाहर आने ऐसे लक्षण है। आंखों की बीमारी यह एक स्वरूप में होकर भी इसमें वैद्य की सलाह लेना आवश्यक है। इस बीमारी के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप केंद्र, ग्रामीण अस्पताल व जिला अस्पताल स्तर पर आवश्यक सभी दवाइयाँ व इलाज उपलब्ध है। इस बीमारी के लक्षण ध्यान में आते ही तत्काल पास के स्वास्थ्य संस्था में जाकर इलाज कर आंखों की दृष्टि कम होना या हमेशा के लिए दृष्टि खो देना ऐसी समस्या न होने दे, ऐसा आवाहन जिला स्वास्थ्य विभाग ने किया है। पावसाळा लागताच रस्त्यांवर खड्डे पडतात। हे काही नवीन नाही, पण याच खड्ड्यांमुळे दरवर्षी अनेक निष्पाप लोकांना आपला जीव गमवावा लागतो। भंडारा जिल्ह्याच्या पवनी शहरात देखील खड्डे पडले आहेत। त्यासाठी आझाद शेतकरी संघटनेच्या वतीने आज पवनी शहरातील खड्डे बुजविण्यात आले आहे।
बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। खेत में धान रोपाई के लिए गए मजदूर कछुए को बाहर निकालने के लिए कुएं में उतरे। कुएं के जहरीले गैस से 2 मजदूरों की मृत्यु हो गई, तो वहीं एक को बचाया गया। मृतकों के नाम मेंढा भूगांव निवासी मंगेश जयगोपाल गोंधुड़े और दयाराम सोनीराम मोंडे है। वहीं सुरक्षित बाहर निकाले गए युवक का नाम सुधीर मोरेश्वर हजारे है। खंबा गाड़ने को लेकर हुई मारपीट में एक युवक को लोहे के सब्बल से मारकर घायल करने की घटना गोसीखुर्द में हुई। उमेश मारुति निकुटे उम्र 25 वर्ष बाहर गया हुआ था और घर वापस आते वक्त अतुल हरिश्चंद्र निकुटे उम्र 28 वर्ष उसकी जगह पर सीमेंट के खंभे गाड़ते हुए देखा गया। उमेश ने पूछा तो अतुल ने लोहे के सब्बल से उमेश पर हमला कर उसे घायल कर दिया। लाखनदुर तहसील के कुड़ेगांव परसोड़ी नाग मार्ग पर रात के दौरान बाइक से जा रहे युवक को तेज गति से आ रहे केचुअल लगे ट्रैक्टर ने जोरदार टक्कर मारी। हादसे में बाइक चालक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। युवक का नाम कुड़ेगांव निवासी मंगेश यादवराव ढोरे उम्र 35 वर्ष है। लाखनदुर पुलिस ने परसोड़ी नाग निवासी अंबादास ठाकरे उम्र 35 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया। लाखनदुर तहसील के इंदुरा गांव में रहने वाले एक युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस सूत्रों के अनुसार इंदुरा निवासी रोशन ठलाल उम्र 26 वर्ष अपनी मां के साथ स्थानीय इंदुरा में रह रहा था। हालांकि घटना के दिन रोशन की मां खेती के काम से घर से बाहर गई थी। इसी दौरान उसने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना मिलते ही लाखनदुर के हवालदार कोल्ले व पुलिस अमलदार टेकाम ने घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा किया। एसटी बस से सफर कर रही महिला के पर्स से किसी ने सोने का मंगलसूत्र उड़ा लिया। घटना भंडारा थाना क्षेत्र की है। 50 वर्षीय महिला गोरेगांव में नागपुर से गोंदिया जा रही एसटी बस में सवार हो रही थी। उसी दौरान किसी ने उसके पर्स से 60,000 रुपए मूल्य का मंगलसूत्र उड़ा लिया। घटना को लेकर भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज किया। बस की टक्कर लगने से बाइक चालक घायल हो गया। दुर्घटना भंडारा में शास्त्री चौक से खाम तालाब की ओर जाने वाले मार्ग पर हुई। 23 जुलाई की शाम करीबन 7 बजे प्रेमलाल बड़वाई की बाइक से जा रहा था। उसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही बस ने उसके बाइक को टक्कर मार दी। इसमें वे घायल हो गया। घटना को लेकर भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज किया। जिले के अलग अलग 7 थाना क्षेत्रों में चल रहे अवैध शराब अड्डों पर पुलिस ने छापे मारे। इस कार्रवाई में 13 आरोपी के खिलाफ मामले दर्ज किए गए तथा उनके पास से अवैध शराब और जुए में प्रयुक्त सामग्री समेत 20,570 रुपयों का माल बरामद किया गया। यह मुहिम लाखनदुर, भंडारा, जवाहरनगर, कारदा, करडी, सिहोरा थाना क्षेत्र में चलाई गई। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।